सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंक से सफाई के लिए ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राजौरी से लेकर कुपवाड़ा तक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर बनी हुई है और किसी भी तरह से घुसपैठियों के इरादों को नाकामयाब करना है और इरादों को ध्वस्त करना है। और ये पूरी कोशिश सुरक्षा बलों की है कि अब घुसपैठ की जो कोशिशें लगातार आतंकवादी करते रहते हैं उस पर लगाम लगाई जाए। इसीलिए पूरी तरह से हर कोने पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। सुरक्षा बल इस सर्च ऑपरेशन में दिन रात जुटे हुए हैं। पैनी नजर चप्पे चप्पे पर बनाई हुई है और अभी महज उधमपुर में 4 से 5 आतंकियों को भी घेरा गया था। पूरे इलाके को वहां पर घेरा गया था और सर्च ऑपरेशन वहां पर भी चलाया गया था। कुछ संदिग्ध को आते हुए देखा गया और उसके बाद उन्हें भी घेर लिया गया। इसी बीच एक कैंप को भी ध्वस्त किया गया था जहां से कई अति आधुनिक हथियार भी बरामद किए गए थे। तो लगातार सर्च ऑपरेशन के दौरान कई सारी चीजें ऐसे निकलकर सामने आ रही हैं और जो इरादे हैं आतंकियों को उनको ध्वस्त किया जा रहा है। हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं अधिक अपडेट के लिए। अजय, जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन जारी है उससे अब ये माना जाना गलत नहीं होगा कि अब घुसपैठ की जो कोशिशें हैं आतंकियों की वो धीरे धीरे करके खत्म ही हो जाएंगी, क्योंकि लगातार घुसपैठ की कोशिशें हम देखते आए हैं। लेकिन अब जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, उसके बाद ये थम जाएंगे। देखिए, लगातार बसंतगढ़ का वो इलाका जो उधमपुर जिले में आता है, वहां पर 2 दिन पहले 4 से 5 पाकिस्तानी आतंकियों की मूवमेंट की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन लॉन्च किया और लगातार इस पूरे इलाके को घेर कर वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन छुपे हुए आतंकियों का सफाया किया जा सके, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों में जो घुसपैठ की कोशिशें हुई हैं उसके बाद 70 से 80 आतंकी हैं जो जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए हैं और इन आतंकियों की मंशा जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को तेज करने की है। मगर सुरक्षा बलों ने भी कमर कसी हुई है और लगातार उस पूरे इलाके में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ जो है वो ऑपरेशन चला रही है ताकि आतंकी जो इस इलाके में छुपे हुए हैं वो वहां से भागने ना पाए। वरिष्ठ अधिकारी जो है वो खुद मौके पर हैं। वहीं अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लाइन ऑफ कंट्रोल से दूसरी तरफ भी बड़ी तादाद में आतंकियों के होने की खबर है। ऐसे में सुरक्षा बलों का अलर्ट जो है वो जारी है, क्योंकि 15 अगस्त का मौका है और पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि जम्मू कश्मीर में शांति बरकरार रहे। इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पर पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमलों को अंजाम देने के प्रयास हो सकते हैं, जिसके चलते सुरक्षा बलों का अलर्ट जो है वो चल रहा है। बिल्कुल, और इसी के साथ अगर बात की जाए अजय, तो देखिए विधानसभा चुनाव को लेकर भी काफी हलचल तेज है। तो ऐसे में एक तरफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की टीमें भी वहां पर पहुंचने वाली हैं। आज का वो दिन है जब पहुंच जाएगा इलेक्शन कमीशन के तमाम अधिकारी वहां पर। तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, लगभग 11 बजे के बाद जो है ये टीम जो है इलेक्शन कमीशन की अगुवाई में जो यहाँ पहुंचेगी और इलेक्शन कमीशन के साथ साथ बाकी अन्य टीम जो है वो जम्मू कश्मीर में के अलग अलग राजनीतिक दलों से उनकी मुलाकात होनी है। इसके अलावा जो एसएसपीज और डीसीज हैं जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों के, उनके साथ इनकी बैठक होनी है और कहीं ना कहीं ग्राउंड सिचुएशन का जायजा लेंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि चीफ इलेक्शन कमीशनर जम्मू कश्मीर जो है उनके साथ भी मिलने वाले हैं और उनके साथ बैठक में किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं चुनावों को लेकर, क्योंकि विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में लंबे अरसे से नहीं हुए हैं। तो ऐसे में चुनाव प्रक्रिया बेहतर तरीके से हो, ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग कर सके, इस चीज को लेकर जो है वो कई कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन की टीम है वो यहाँ पर डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से भी मुलाकात करने वाली है और उनसे भी ग्राउंड सिचुएशन के बारे में और जो बंदोबस्त चुनावों को लेकर चाहिए हैं या जो किए गए हैं उनको लेकर जो है वो बातचीत होगी। और उसके बाद जो है 10 तारीख को ये टीम जो है वो जम्मू से वापस रवाना होगी और एक पत्रकार वार्ता करके जम्मू कश्मीर में जो तमाम मीटिंगें हुई हैं उसका ब्यौरा जो है वो देने वाली हैं। लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव, उसी के चलते जो राजनीतिक दल हैं, आम लोग हैं, उनको काफी उम्मीदें हैं कि जल्द यहाँ पे चुनाव होंगे और कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि सितंबर के अंत तक चुनाव हो जाने चाहिए, उस चीज को सुनिश्चित करने के लिए तमाम प्रयास जो हैं इस वक्त यहाँ पे किए जा रहे हैं। मगर जो सिचुएशन है ग्राउंड पर, आतंकी हमले जो तेज हुए हैं, आतंकी घुसपैठें काफी हुई हैं, ऐसे में इन चीजों को भी देखना होगा कि क्या ये जो आतंकी घटनाएं हैं या आतंकी गतिविधियां जो जम्मू कश्मीर में चल रही हैं उसका असर इन चुनावों पे पड़ सकता है कि नहीं। क्या चुनावों को सितंबर तक अंत तक
करवा लिया जाएगा या उसमें किसी तरह की रुकावट चुनाव आयोग महसूस कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अजय, और क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से आज चुनाव आयोग वहां पर पहुंचेंगे और तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचेंगे और ज़मीनी हकीकत वहां पर देखेंगे, तो उसके बाद कब तक ऐलान किया जा सकता है कि चुनाव कब तक किए जाएंगे? कितना समय चुनाव आयोग इस निरीक्षण के बाद ले सकता है? देखिए, अगर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को करवाना है तो इससे साफ है कि इस महीने के जो तीसरे सप्ताह तक जो है वो चुनाव आयोग इसके ऐलान कर देगा और उसके बाद यहाँ पर चुनावों की डेट जो है वो सामने आ जाएंगी। और अगर सुरक्षा कारणों से अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि चुनाव अभी नहीं हो सकते हैं या चुनावों में कोई खलल डल सकता है आतंकी गतिविधियों के चलते, तो यकीनन फिर भी इस जो पूरा टूर है इलेक्शन कमीशन की जो टीम है चुनाव आयोग का जम्मू कश्मीर का, उसके बाद जो है कुछ खुलासे इसमें हो सकते हैं। देखिए, एक चीज बड़ी साफ है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो बढ़ चढ़ कर लोगों ने भाग लिया है चुनावों में, उसके बाद और शांतिपूर्ण चुनाव रहे, उसके बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में इन चुनावों में कोई खलल ना डले, कोई आतंकी गतिविधि ना हो और लोग ज्यादा से ज्यादा चुनाव की प्रक्रिया में शामिल हो सके, इस चीज को सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। इसलिए चुनाव आयोग पहले उन सभी चीजों को गौर करेगा जिनके जरिए यहाँ पर चुनाव शांतिपूर्वक हो सकते हैं, सफल चुनाव हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अजय, आप बने रहिए हमारे साथ और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल एक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल काफी तेज हो रखी है। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे चुनाव आयोग। 10 अगस्त तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा चुनाव आयोग। और इसी के साथ आपको बता दें कि आज राजनीतिक दलों के साथ इलेक्शन कमीशन की बैठक भी होगी। तो अजय लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजय, कितनी बैठकें हो सकती हैं? आज इलेक्शन कमीशन की राजनीतिक दलों के साथ बैठक होगी, उसके बाद भी ये बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा और जमीन पर जाकर भी जो है फीडबैक लिया जाएगा, लोगों के बीच में जाकर भी फीडबैक लिया जाएगा। कहां से शुरुआत करेगा इलेक्शन कमीशन? किन किन इलाकों में जा सकते हैं? क्या कुछ ये पूरी प्रक्रिया रहेगी? पूरा दिन भर आज कैसी हलचल रहने वाली है? 3 दिवसीय दौरे के दौरान चुनाव आयोग की टीम जो है पहले श्रीनगर पहुंचेगी और श्रीनगर में जो है राजनीतिक दलों के जो नेता हैं उनके साथ उनकी बैठक होनी है। तमाम जो राजनीतिक दलों के बड़े नेता हैं वो पहले ही चीज को लेकर कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड रिस्टोर हो, इस पर सबसे पहले चुनाव आयोग को काम करना चाहिए, सरकार पर इस पर फैसला लेना चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो कहीं ना कहीं स्टेटहुड है इसको रिस्टोर करने को लेकर भी बयानबाजियां जो हैं वो की जा चुकी हैं राजनीतिक दलों द्वारा। तो ऐसे में ये साफ हो जाता है कि राजनीतिक दलों की सबसे पहली मांग जो है वो स्टेटहुड को रिस्टोर करना है और उसके साथ साथ चुनावों को समय पर यहाँ पर जल्दी जो है वो कंडक्ट करवाना है। दूसरी बैठक जो होने वाली है वो होगी जो जिला उपायुक्त हैं यानी कि डिप्टी कमिश्नर्स और एसएसपी जो जम्मू कश्मीर के हैं उनके साथ बैठक होनी है। वो ग्राउंड सिचुएशन से अवगत जो है चुनाव आयोग को करवाएंगे कि किस तरह की गतिविधियां हैं, क्या कहीं आतंकी गतिविधियां जो हैं इन चुनावों के बीच में खलल तो नहीं डालेंगी या ऐसी कोई वारदात तो नहीं हो सकती, क्योंकि पिछले कुछ समय में काफी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो एक चिंता का विषय बनी हुई हैं। दूसरी तरफ आपको बताऊं कि एक बैठक जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ जो जम्मू कश्मीर के चुनाव अधिकारी हैं उनके साथ होने वाली, मुख्य चुनाव अधिकारी उनके साथ होने वाली है और वो अपनी तैयारी को लेकर और तमाम बंदोबस्त जो यहाँ पे किए गए हैं इन चुनावों के लिए उसका ब्यौरा देंगे। और उसके साथ साथ एक बैठक जो है वो डीजीपी जम्मू कश्मीर के जो आर स्वाइन हैं और चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू जो है उनके साथ होने वाली है। और इस बैठक में भी जम्मू कश्मीर की क्या सिचुएशन है, ग्राउंड सिचुएशन, उसको लेकर जो है वो अवगत करवाएंगे। तो ये तमाम बैठकें जो है वो जम्मू कश्मीर के इस दौर के दौरान जो है होने वाली है और उसके बाद चुनाव आयोग को फैसला लेना है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव अभी हो सकते हैं या नहीं। और उसके बाद जो है तारीखों का ऐलान जो है वो चुनाव आयोग कर सकता है, इस चीज की संभावना जताई जा रही है। ठीक है अजय, वहीं अगर बात करें तो देखिए जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में काफ़ी कुछ बदलाव आए हैं, तो इन बदलाव के बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें कितना बदलाव देखा जाएगा और कहां कहां दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ सकता है और पहले के मुकाबले क्या कुछ अच्छा इस विधानसभा चुनाव में हो सकता है जहां पर कुछ पॉजिटिव बदलाव नजर आए? देखिए, जम्मू कश्मीर में जो डिलिमिटेशन हुआ है या रिऑर्गनाइजेशन बिल जब आया था उसके बाद जो बदलाव हुए हैं उसमें 90 सीटें अब जम्मू कश्मीर की हो गई हैं। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में 370 टूटने के बाद जो चेंजेस हुई हैं उसमें
जैसे मौजूदा सरकार है उसका कहना है कि 370 टूटने के बाद यहाँ पर कई तरह की चीजें बदली हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, यहाँ पर IIM, IIT, एम्स जैसे जो इंस्टीट्यूट हैं उनको यहाँ पे लाया गया है, मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाए गए हैं। तो वो तमाम चीजें हैं जो रूलिंग गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, उसके बिना पर जो है वो आगे अपने चुनावों के लिए आगे बढ़ेंगे और अपने वोटर्स को जो है वो कहीं ना कहीं कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर दूसरी बात की जाए तो 370 टूटने के बाद ये पहली बार विधानसभा चुनाव होने हैं, तो देखना ये भी होगा कि विधानसभा चुनावों में लोगों की शमूलियत कितनी रहती है। जैसे पार्लियामेंट इलेक्शन में बड़ी ज्यादा तादाद में लोगों ने घर से बाहर निकलकर वोटिंग की और ऐसे ऐसे इलाके कश्मीर के जहां पर कभी वोटिंग नहीं हुई है, जहां कभी चुनाव नहीं हुआ था, लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, उन लोगों ने भी वोट डाला और उसके बाद अपने एक इलेक्टेड मेंबर को जो है चुना, मेंबर पार्लियामेंट को चुना। तो अब यह क्या यही प्रक्रिया, यही तो सिलसिला है, ये जारी रहता है विधानसभा चुनावों में, ये देखना होगा। और उसी के मद्देनजर जो खतरा है वो ये है कि पिछले कुछ समय में जो आतंकी गतिविधियां हुई हैं वो बताती हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां जो हुई हैं उसके बाद चुनावों के दौरान आतंकी किसी तरह का खलल डाल आ सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, क्या अभी माहौल वैसा जो है मौसम ऐसा चल रहा है इस वक्त माहौल की यहाँ पर चुनाव करवाए जा सकते हैं, ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो है उनको देखना है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा दारोमदार जो है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन और सिक्योरिटी एजेंसीज पे जाता है, उनको ध्यान में रखना होगा कि इस वक्त चुनाव होते हैं तो क्या चुनाव जो है वो सफल हो पाएंगे बिना किसी परेशानी के, बिना किसी वायलेंस के।